हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ अदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स। आज मेरे साथ है रिंकी फ्रॉम इंडिया। रिंकी ने हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन किया था। उनकी रिक्वायरमेंट थी 52 ओवरऑल फॉर स्टूडेंट वीजा एंड बिफोर ज्वाइनिंग शी गॉट 43, लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग रिंकी ने पहले ही अटेम्प्ट में अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर से ज्यादा बैंड्स अचीव करें। 61 है ओवरऑल, स्पीकिंग में 64, लिसनिंग 57, रीडिंग में है 60 गाइस, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट, और राइटिंग में है 52। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस रिंकी। थैंक यू सो मच मैम। रिंकी, बात करें पीटी की जर्नी की, आपकी पीटी की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। स्टूडेंट्स को बताइए अपनी जर्नी के बारे में, क्या बैंड बैंड रिक्वायरमेंट थी और कैसे अचीव करे स्कोर्स। यस मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इतना पता नहीं था पीटी के बारे में एंड आई गेव माई आइल्स। मैंने आइल्स एग्जाम दिया था। और मुझे उसमें रिक्वायर स्कोर नहीं आ रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया, मुझे तो भी नहीं आया। तो देन आई थॉट कि ओके लेट मी ट्राई पीटीई एज वेल। तो पीटीई मैंने जब दिया था फरवरी मंथ में एंड आई स्कोर्ड ओवर 43 ऐसे ओवरऑल, जिसमें मेरा रीडिंग 39 कुछ था। एंड आई वाज वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि मैं स्कोर कर ही नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत ऐसा लग रहा फील हो रहा था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। पर व्हेन आई वेंट थ्रू पीटी यूनिवर्स यूट्यूब चैनल, जब वो स्क्रॉल करते समय मुझे मिला एंड देन आई वेंट टू द पेज एंड मैंने जब आपसे कनेक्ट किया आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि यस आई कैन डू इट। एंड द रिजल्ट जो मुझे मिला अभी, वो आउटकम, आई एम वेरी मच शॉक क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना मुझे मार्क्स आएगा। एंड आई फाइनली गॉट इट बिकॉज ऑफ यू मैम एंड पीटी यूनिवर्स एंड आई एम वेरी मच ग्लैड। थैंक यू। रिंकी, बात करें स्पीकिंग सेक्शन की, स्पीकिंग सेक्शन में बहुत ज्यादा स्कोर का ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है। 48 था बिफोर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर ज्वाइनिंग यस मैम। सिर्फ 15 डेज में 64 स्कोर बूस्ट हुए। तो क्लासेस ने आपको कैसे हेल्प करा और कौन सी वो ट्रिक्स थी, टिप्स थी, स्ट्रैटेजीज थी जिन्होंने स्कोर्स को इंस्टेंट बूस्ट किया। मेनली मैम जो स्ट्रैटेजीज आपने बताया था वो बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया। स्टार्टिंग फ्रॉम रीड अलाउड से भी। उसमें मैं पहले क्या करती थी कि रीड अलाउड है तो आई यूज टू रीड अलाउड जो भी था वैसे। एंड ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है मेरा डिस्क्राइब इमेज में, जो स्ट्रैटेजीज आप बताए थे वो। और ग्रुप डिस्कशन उसमें, रीटेल लेक्चर उसमें जो भी स्ट्रैटेजी आपने बताया था वो सेम स्ट्रैटेजी मैंने यूज किया एंड मुझे लगता है उसके वजह से ही मेरा ज्यादा आया है स्कोर उसमें। और स्पोक रिटन स्पोकन टेक्स्ट उसमें भी मुझे स्कोर मैंने ज्यादा लाया जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजी आई यूज्ड यू गेव मी। यस मैम। सो स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीकिंग, उसमें जो आपने टिक्स और ट्रिक्स एंड टिप्स बताया था वो मुझे ज़्यादा यूजफुल हुआ। और क्लासेस में भी तुरंत हमें फीडबैक मिलती थी बेस्ड ऑन द टॉपिक, जो भी हमें टॉपिक कराते थे ऑन टाइम। तो उस रिजल्ट के वजह से मुझे समझ आया कि हाउ आई नीड टू यूज द ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजी। तो उसके वजह से मुझे स्कोर अच्छा आया इन स्पीकिंग। अरे की बात करें रीडिंग सेक्शन की, मुझे याद है बिफोर ज्वाइनिंग आप काफी वरीड थे कि रीडिंग सेक्शन में मेरे स्कोर्स काफी कम है। लाइक 38 से 60 बहुत मायने रखते हैं। 22 नंबर का स्कोर इम्प्रूवमेंट, रीडिंग में आपके 7.5 बैंड्स हैं, जो कि आमतौर पे इतनी जल्दी इंप्रूव नहीं होते। सिर्फ 12 से 15 दिन और बैंड्स इतने ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। तो रीडिंग सेक्शन में क्लासेस ने कैसे हेल्प करा, किस तरीके से स्कोर्स इंप्रूव हुए। यस मैम। रीडिंग में तो मेरा बहुत ज़्यादा कंसर्न था क्योंकि आई वाज नॉट श्योर कि मैं इतना मार्क्स लेके आ पाऊंगी या नहीं। बट हर क्लासेस में रीडिंग का जो ट्रिक्स हमें बताए, ग्रामर करेक्शन हमें किए और फीडबैक। यूजुअली क्या होता है ना, रीडिंग क्लास में हमें हर क्वेश्चन में हर एक आंसर के लिए कुछ टाइम मिलता था, जो कि टाइम मैनेजमेंट के लिए भी हमें हेल्पफुल हुआ। ग्रेट। बात करें राइटिंग सेक्शन की रिंकी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं राइटिंग सेक्शन में डिजायर्ड स्कोर्स नहीं अचीव कर पाऊंगा। आपने सिर्फ 10 डेज में राइटिंग में डायरेक्टली 42 टू 52 स्कोर जंप किया है। तो राइटिंग सेक्शन में स्कोर्स कैसे आपने अचीव करे। मैम इट्स ऑल थैंक्स टू यू मैम, क्योंकि राइटिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले भी। ऐसे राइटिंग था,
ऐसे राइटिंग है और समराइज भी करना रहता है। तो टाइम टू टाइम वो जो स्ट्रैटेजी आपने बताया था उसी सेम स्ट्रैटेजी मैंने यूज किया, इसके वजह से मुझे मार्क्स मिली है। और ओवरऑल हम ना क्लासेस में भी ऑन फेस मतलब ऑन टाइम करते थे, जो भी मतलब टॉपिक रहता था 1 और 2 टॉपिक, तो यूजुअली मोर देन दैट ही होता है, तो भी जो भी टॉपिक हम वहां पे करते थे उस करेक्शन से मुझे हेल्पफुल मिला वो ट्रिक्स, और वो पॉइंट्स कैसे मतलब कहाँ पे कॉमा लाना है या फिर मोर ओवर कहाँ यूज करना, इवन अ सिंगल पार्ट, वो जो सिंगल पार्ट भी मैंने यूज किया है उसके वजह से वो 80 से 90 आता था मेरा स्कोर। रिंकी, बात करें एग्जाम टेम्पलेट्स की। काफी स्टूडेंट्स का कंसर्न है कि मैम शायद टेम्पलेट्स ट्रिक्स अब वर्क नहीं कर रहे हैं पीटी में। आपने रिसेंटली पीटी का एग्जाम दिया है, तो आपको क्या लगता है टेम्पलेट्स वर्क कर रहे हैं? जो पीटी यूनिवर्स ने आपको टेम्पलेट्स दिए थे वो एक्चुअली एग्जाम में वर्क करें हैं? यस मैम, सेम मैंने टेम्पलेट्स यूज किया था और वो 100% यूज कर रहे हैं, यूज हो रहा है। और मैंने स्कोर भी मेरा उसके वजह से आया, बिकॉज क्योंकि पहले मुझे टेम्पलेट्स के बारे में पता नहीं था और आई स्कोर ओनली 43 ऐसे कुछ, बट जब मैंने टेम्पलेट यूज किया तो मेरा स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगा, एकदम बढ़ गया एक। रिंकी, मुझे याद है क्लासेस में आपने प्रिडिक्शन फाइल को भी एक्सेस किया था। प्रिडिक्शन फाइल्स को भी आप गो थ्रू अप करके गए थे बिफोर एग्जाम। सो वाज द एग्जाम रिपीटेड? प्रिडिक्शन फाइल से रेपिटेशन आपको आया? प्रिडिक्शन फाइल क्या हेल्पफुल थी जो हमने आपको प्रोवाइड की थी? यस मैम, वो 100% हेल्पफुल था। जो राइटिंग सेशन था उसमें से राइटिंग एक दो क्वेश्चंस दोनों बार भी आए थे, और रीडिंग से इतना नहीं, पर दैट जो जो भी क्लासेस हुआ उससे मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ, सो आई अंडरस्टूड कि कहाँ पे क्या यूज होता है ग्रामर। रिंकी, मुझे याद है जब आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए एनरोल कर रहे थे आप काफी डाउटफुल थे। मैम, कम टाइम है, वीजा की डेडलाइन भी बहुत पास आ रही है, क्या मैं स्कोर अचीव कर पाऊंगी? क्या ऑनलाइन क्लासेस इतनी हेल्पफुल होंगी? वो भी जॉब के साथ मैनेज करना था। तो बताइएगा कि आपको ऑनलाइन क्लासेस का फीडबैक कैसा है? हाउ वर द क्लासेस? मैम, ऑनलाइन क्लासेस वाज रियली वेरी हेल्पफुल। आई रियली विश कि अगर ऑफलाइन में अगर वहां पे होती तो और भी ज्यादा सीख सकती थी, बट आई हैव टू वर्क एज वेल अलोंग विद द क्लासेस, तो मुझे टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा था। इवन दो जो भी मैं क्लास अटेंड कर रही थी ऑनलाइन वो मुझे इतना हेल्पफुल हुआ, और मैंने पूरा दिन पे प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी क्योंकि जॉब भी रहता था और क्लासेस भी अटेंड करने रहते थे। मैं दिन पे बस 2 या 3 बार प्रैक्टिस करती थी हर एक सेशन, एंड आई कुड स्कोर दिस मार्क्स। मैंने बस अपना आपने जो बताया था स्ट्रैटेजी वही यूज किया, एंड आई वाज एबल टू स्कोर माय डिजायर मार्क्स। जो भी मैंने सोचा था वो मुझे अच्छा खासा रिजल्ट बताया। गाइस, रिंकी ने हमारे साथ ग्रुप क्लासेस ज्वाइन करी थी। उन्होंने हमारे स्पेशल एग्जाम बैचेस में एनरोल किया था। सिर्फ 10 to 15 डेज में रिंकी ने स्कोर इंप्रूव करे। रिंकी, बहुत लोगों को लगता है कि ग्रुप क्लासेस में तो कोई पर्सनल अटेंशन नहीं मिलेगा, ग्रुप क्लासेस वेस्टेज ऑफ टाइम होंगी, पैसे वेस्ट होंगे, टाइम भी वेस्ट होगा। तो क्या ग्रुप क्लासेस आपको अच्छी लगी? क्या उनसे हेल्प मिली? मैम, आई वुड से एवरीवन की ग्रुप क्लासेस बहुत बहुत हेल्पफुल था एक्चुअली। और फैकल्टीज जैसे प्राची मैम आप है और हिमांशी मैम, दे वर लाइक टू मच इनटू स्टूडेंट्स की। इवन वन क्वेश्चन, इवन अ सिंगल क्वेश्चन जिसमें भी हमें डाउट है वो अच्छे से हमें एक्सप्लेन करते थे। और वो इन दो वो एक ग्रुप क्लासेस था पर वो फोकस करते थे इंडिविजुअल स्टूडेंट पे, हर एक डाउट को क्लियर करने में, और वो एक्सटेंड भी कर देते थे कभी कभार क्लासेस मोर देन 1 आवर, क्योंकि उनको वो होप था कि उनके स्टूडेंट्स पास करें अच्छे मार्क्स से। एंड यू गाइज वर रियली वेरी हेल्पफुल फॉर माई जर्नी। मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ, एंड आई डोंट नो हाउ टू से थैंक्स, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं एकदम इतना खुश हूँ। आई नेवर थॉट दिस कुड हैपन। और जो कॉन्फिडेंस और जो ट्रस्ट मुझे मिला है आपकी तरफ से, दैट्स आई डोंट नो, लाइक मैंने बहुत से मेरे कोलीग को भी सजेस्ट किया है कि इफ यू आर ट्राइंग फॉर अब्रॉड स्टडीज गो विथ पीटी, और आपसे क्लासेस लेने के लिए। अ, रिंकी, बात करें पीटी एग्जाम की। काफी स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि कम टाइम में स्कोर इंप्रूव नहीं किया जा सकता। आपकी जर्नी काफी स्पेशल है क्योंकि 43 से 61 हमने स्कोर इंप्रूव करे लगभग 12 से 13 दिन में।
जो कि आमतौर पे एक स्टूडेंट को लगेगा कि इम्पॉसिबल है। तो इतना अच्छा स्कोर अचीव करना कम टाइम में आपने पॉसिबल करके दिखाया। तो आपको क्या लगता है कम टाइम में स्कोर्स अचीव किए जा सकते हैं? यस मैम, डेफिनेटली। तो आप स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करना चाहेंगी जो कम टाइम में स्कोर्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिकमेंड करूंगी जो भी स्ट्रैटेजी सिखाए क्लासेस में वही सेम स्ट्रैटेजी यूज करे और प्रैक्टिस करते रहे। एटलीस्ट अगर पूरा दिन भी प्रैक्टिस नहीं होगा, एटलीस्ट 3 या 4 टॉपिक्स तो मॉक टेस्ट तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 टॉपिक्स में प्रैक्टिस करने के लिए पर डे। सो इट विल बी हेल्पफुल, खुद को भी समझ आएगा और स्ट्रैटेजी याद भी रहेगा कैसे स्ट्रैटेजी यूज करना और ट्रिक्स जो भी सिखाया है। एंड आई रियली थिंक कि विद इन अ वीक अचीव कर सकते हैं मार्क्स वेरी इजीली बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजीज जो भी सिखाए। ग्रेट। सो रिंकी, पहला इमोशन या एक्सप्रेशन क्या था जब पोर्टल पे आपने स्कोर्स देखे? कैसा लगा, क्या फीलिंग थी? सो फर्स्ट मैम मैं खुद शॉक थी जब मैंने देखा मेरा स्कोर। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई कुड स्कोर दिस मार्क्स। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने जब दिया था इट वाज जस्ट 43। और जब मैंने देखा स्पेशली रीडिंग का स्कोर 39 से 60, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये आई कांट इवन एक्सप्लेन हाउ कुड दिस हैपन। आई वाज कंप्लीटली इन डिफरेंट माइंडसेट कि आई नेवर थॉट कि 60 होगा। आई थॉट कि ठीक है 52 तक आ सकता है, जस्ट पास हो सकता है मेरा, बट आई वाज वेरी मच हैप्पी ओवरऑल। सो रिंकी, अभी स्कोर्स अचीव कर लिए हैं, लाइफ कितनी चेंज हो गई है स्कोर्स आने के बाद? क्या क्या लाइफ में अब चेंजेस हैं स्कोर्स अचीव करने के बाद? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मुझे वो कॉन्फिडेंस पहले नहीं था। नाउ आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंस कि हाँ, अगर प्रैक्टिस सही तरीके से किया जाए तो कुछ भी अचीव कर सकते। इट्स नॉट दैट टफ जैसे हम सोचते। एंड पीटी यूनिवर्स लाइक लिटरली हेल्प मी मेंटली एज वेल। मैं आई डोंट नो हाउ टू थैंक। I'm 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 speechless to be honest at this moment. थैंक यू। रिंकी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा। पीटी में जब से चेंजेस आए, काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि पीटी बहुत मुश्किल हो गई है, स्कोर्स लेके आना अब इतना पॉसिबल नहीं है। आपने जॉब के साथ इसको पॉसिबल करके दिखाया है, विच इज अ वेरी बिग थिंग। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं, उनको लगता है कि हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उतना हमारे पास मोटिवेशन नहीं रहता जॉब के बाद। तो जो स्टूडेंट्स हैं डे एंड नाइट प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो गिव अप कर चुके हैं पीटी पे, तो उनको आप क्या फाइनल मैसेज देना चाहोगे ताकि वो भी कम टाइम में पास हो पाए? मैम फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं उनसे कहूंगी कि क्लासेस अटेंड करें फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो भी डाउट्स है वहीं पे पूछ ले, क्योंकि फैकल्टीज रियली बहुत अच्छे हैं। टू बी ऑनेस्ट, वो तब भी उस ऑन टाइम वो आंसर देते हैं, समझाते हैं कैसे क्या है करके। और स्ट्रैटेजी पीटी का जो भी सिखाए हैं उसी पे ही ध्यान दे। और होल डे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, 1 या 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो भी चलेगा, बट स्ट्रैटेजीज ध्यान पे रखें और ट्रिक्स जो भी बताए हैं वही यूज करें। और प्रिडिक्शन फाइल भी गो थ्रू करने का 1 या 2 बार एटलीस्ट बिफोर द एग्जाम। तो गाइज, लाइक रिंकी मेंशन्ड, प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, रिंकी ने अपने मॉक टेस्ट इवैल्यूएशन पे फीडबैक लिया, क्योंकि जॉब के साथ डेफिनेटली फुल टाइम स्टडी करना वाज नॉट पॉसिबल। बट वट एवर शी स्टडीड विद द राइट अप्रोच। तो अगर आपकी अप्रोच सही है, आपकी स्ट्रैटेजी सही है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिकॉज रिंकी मेड इम्पॉसिबल ऑल्सो पॉसिबल। सो रिंकी हमें हमेशा हमारी जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगी, विद द फैक्ट दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। रिंकी, इट वॉज वंडरफुल इंटरव्यूइंग यू। आप एक बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी हो अपने आप में, और पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपका इंटरव्यू देखेंगे फ्रॉम इंडिया। स्पेशली मैं इसलिए कह रही हूँ कि इंडिया से लोगों को लगता है हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, वेयर एज आई ऑलवेज से पीटी इज मच मोर देन एन इंग्लिश टेस्ट। सो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयां, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग योर ड्रीम स्कोर्स इन पीटी, थैंक यू सो मच मैम। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू मैम।